इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आज सुबह ध्यान रखने लायक, और वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आपको पता है देश की लीडिंग अपैरल एक्सपोर्टिंग कंपनी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी मैनेजमेंट है। जी हाँ, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा दबाव आया है क्योंकि इनका जो टारगेट मार्केट है यूएस, यूरोप, बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं वहाँ के, वहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला था, तो इस स्टॉक में भी थोड़ा दबाव आ गया था, वो जो स्वाभाविक है। तो आज सुनने में ये आ रहा है कि इसमें उनके प्रमोटर जो है 200 करोड़ का माल एक ब्लॉक डील के हिस्से में बेचने वाले हैं। जरा चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब, लंबा 1 साल का। और मयूरेश जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे अपनी बातचीत इस स्टॉक के ऊपर करना चाहूँगा। मयूरेश, आपको याद होगा 1 साल पहले भी बड़ा QIP किया था, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बना उसके बाद, ये ग्लोबल स्लो डाउन का डर वगैरह। एक और थोड़ा और लंबा लेके आइए डॉक्टर साहब। आपको लगता है मयूरेश इस भाव से सारे नेगेटिव या काफी हद तक नेगेटिव्स गोकुलदास में फैक्टर्ड इन है, या आपको लगता है थोड़ा और नीचे मिलेगा तब लेंगे, अभी जल्दबाजी ना करें? मॉर्निंग अजय। नहीं, दो चीजें हो रही है फॉर द स्पेस एज अ होल। आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में स्लो डाउन हम विटनेस कर रहे हैं, जो सारी कंपनीज वहाँ की है, बेड एंड बियॉन्ड या जो बड़े रिटेलर्स हैं, उन्होंने अपने गाइडेंस कट किए हैं, विच ऑब्वियसली मीन्स की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होगी वो कम होने वाली है। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर ओन नंबर्स इटसेल्फ, पिछले 1-2 तिमाही से आई थिंक एक स्लोइंग ट्रेंड डेफिनेटली दिख रहा है। डोमेस्टिक थोड़ा ऑफसेट करना है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोर्ट बिजनेस इटसेल्फ, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट भी थी, कॉटन की कीमतें जो 2-3 तिमाहियों पहले थी, दैट वाज आल्सो टेकिंग अ टोल इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। अभी कॉटन की कीमतें अच्छी खासी नीचे आ चुकी हैं, इसलिए आई थिंक जो इन्वेंट्री होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, आई थिंक दैट प्रोबेबली कम्स डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बट वो एक्सपोर्ट का एक ओवरहैंग जरूर बना हुआ रहता है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। तो अर्निंग्स में एक रिकवरी जो होगी वो सेकंड हाफ से ही मुमकिन होगी फॉर मोस्ट टेक्सटाइल मेकर्स, एंड इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शायद थोड़ी एविडेंट हो। तो ये साल थोड़ा पेनफुल रहने वाला है। ऑर्डर्स क्या रिजेक्ट होते हैं या वापस आते हैं, इन्वेंट्री स्टैकअप कितना होता है, ये नेक्स्ट क्वार्टर में देखने के लिए बहुत लाजमी होगा। बहुत डिफिकल्ट है कहना, बट ये सेक्टर शायद अंडर परफॉर्म करे अगले 2 तिमाहियों में। वेदर इट्स अ गुड वैल्यू पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे लगता है कि नंबर्स विल डू द टॉकिंग। फॉर द सेक्टर एज ओवर मुझे लगता है थिंक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस अजय जी जारी रहे। परफॉर्मेंस सेक्टर में जारी रह सकता है, लेकिन गोकुलदास एक्सपोर्ट से जुड़ी एक खबर है, उस खबर के चलते एक इम्पैक्ट आता जरूर दिखेगा, तो इस पर वॉच आउट जरूर करना होगा। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। ऑटोमोबाइल स्पेस में हमने एक्शन देखा, ऑटो बिक्री के डेटा जो पॉजिटिव आए, उसके ठीक बाद ऑटो हो चाहे ऑटो एंसिलरी हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर इस वक्त एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय, मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 1525 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। बड़े सवाल तो ये है कि मैक्रो चैलेंजेस जरूर नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके SUV का ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, मजबूत है। चिप सप्लाई जो है वो इंप्रूव होती हुई दिख रही है, लेकिन कंसर्न यहाँ पर कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है। कैसे देखते हैं आप इस सेक्टर को, एंड M&M के लिए आपकी राय क्या होगी? ह्यूमन सी नहीं, दो चीजें आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। आई थिंक जो SUV मार्केट है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जितनी पाइपलाइन में ऑर्डर्स आप देख रहे हैं, जो ये मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, ये SUV सेगमेंट M&M के लिए आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आई थिंक होल्ड करके रखेगा, एंड फॉर मोस्ट पैसेंजर व्हीकल मेकर्स एज वेल, जो काफी इलेक्ट्रिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई थिंक दी कंसर्न फैक्टर्स जो होते हैं वो दो होते हैं। एक, आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस में दिख रही है, जो पास थ्रू करना पड़ेगा, आई थिंक प्राइस इंक्रीजेस लाजमी होंगे फॉर सर्टेन सिलेक्ट मॉडल्स और जनरली अक्रॉस इट्स स्वीट एज वेल। बट जितना ऑर्डर बैकलॉग है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। द अदर एलिमेंट इज जो हम एल नीनो का खतरा हमेशा ये मंडराता हुआ देख रहे हैं अपने सर के ऊपर। यहाँ पे आई थिंक जो फार्म इक्विपमेंट की सेल्स हो सकती है, वी ऑलवेज सीन इन एल नीनो ईयर्स। उदाहरण के तौर पे क्रिसिल का रिपोर्ट आया था 2015 में, जब हमने एल नीनो विटनेस किया था, तो एवरेज रेनफॉल 15 से 18% लॉन्ग पीरियड एवरेजेस से कम हुआ था, और खरीफ आउटपुट 3 से 4% नीचे आया था, जिसका मतलब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है सेमी अर्बन रूरल एरियाज में, ये कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फार्म इक्विपमेंट नंबर्स कैन गेट हिट। और ये जो सम ऑफ पार्ट्स पे NMM के टोटल वैल्यूएशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजी कंपनीज एज वेल, एक जनरल जेनेरिक स्लोडाउन अगर यूएस में आता है तो उसके फॉरवर्ड मल्टीपल्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी आई थिंक काफी तगड़ी है। ये थोड़े रिस्क फैक्टर्स जरूर बन के आ सकते हैं, बट PV स्पेस में मुझे लगता है आई थिंक M&M
is standing out to be pretty well. Two wheelers में equal breadth पे मैं यही कहना चाहता हूँ, since we're discussing autos. TVS मोटर ने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखा था चेन्नई में. They had a 4-day exhibition और जो एक बड़ी गैप है टू व्हीलर स्पेस में 225 250 सीसी टू 350 सीसी, ये गैप ये फिल करना चाहते हैं. इनके दो मॉडल्स हैं, रॉनिन करके एक 225 में और इनका जो अपाचे 310 में, इसमें शायद ये वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करें. मार्जिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, दबाव यहाँ पे भी है in terms of slowdown which happens in semi-urban areas. But again, I think order backlog, expectations of decent balance sheet performance is something, in my opinion, which should hold up autos or auto ancillaries. ठीक है, तो आपको इस स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में स्पेशली टीवीएस मोटर भी पसंद आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल. नो डाउट, ऑटो पैक हो, ऑटो एंसिलरी हो, इसकी रफ्तार तो बनी हुई है और सभी सेगमेंट्स है, सारी बास्केट्स में आप देखें, चाहे पीवी हो, सीवी सेगमेंट हो या फिर टू व्हीलर सेगमेंट्स हो, इसमें आपको नज़र एक अलग अलग रखना होगा. लेकिन यहाँ पर आपको फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं.